इतिहास केवल तारीखों का नाम नहीं होता, बल्कि इतिहास उन बलिदानों का नाम होता है जो कभी कभी हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के ऐसे ही दो वीर सपूतों की, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे पुत्र। जब मुगल बादशाह वजीर खान ने इन दोनों साहिबजादों को इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया तो उनकी उम्र भले ही 6 साल और 9 साल रही हो, लेकिन साहस हिमालय से भी ऊंचा था। उन्होंने कहा कि हम सिख हैं और सिख ही रहेंगे। बस इसी अडिग आस्था की सजा थी कि उस हरामखोर बादशाह ने उन दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया और दोनों मासूम साहिबजादे वाहिगुरु का नाम लेते हुए शहीद हो गए। सोचिए, हमारे ही देश में हम लोगों के साथ कितनी ज्यादती हुई है। लेकिन यह कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। जब दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्कार करने की बात आई तो उस हरामखोर बादशाह ने शर्त रखी कि अंतिम संस्कार के लिए जितनी जमीन चाहिए उतने सोने के सिक्के बिछा दो। और सोने के सिक्के पट नहीं बिछाने थे, खड़े बिछाने थे। तब आगे आए सेठ टोडरमल जी, गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे भक्त और एक सच्चे इंसान। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी सारी सोने की मोहरें, सारे सोने के सिक्के जमीन पर बिछा दिए और बादशाह से वो जमीन साहिबजादों के अंतिम संस्कार के लिए खरीदी। जमीन महंगी थी, लेकिन जमीर उससे भी ज्यादा महंगा। और दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्कार हुआ। आज वो स्थान फतेहगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। आस्था, बलिदान और मानवता की अमर मिसाल। आज उन दोनों वीर साहिबजादों के नाम पर ही हमारे देश में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन साहस और विश्वास हमेशा अमर होते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।